हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सनी सिंह में। मैं हूं आपका सनी और आपको अब कवर करवाऊंगा जियोग्राफी। तो एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान क्लास 6 की एनसीईआरटी जियोग्राफी पृथ्वी हमारा आवास चैप्टर 2, इस चैप्टर का पूरा निचोड़ इस वीडियो में है। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, इस चैप्टर के एमसीक्यू इस वीडियो में है। सबसे ज़्यादा एमसीक्यू है, मोस्ट एमसीक्यू है सभी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, अगर एनसीईआरटी को कवर करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू, मिलते हैं वीडियो के एंड में गाइस। उत्तर ध्रुव स्थित है ए विषुवत वृत्त के 66 सही 1/2 दक्षिण में, बी विषुवत वृत्त के 66 सही 1/2 उत्तर में, सी उत्तरी गोलार्ध के 23 सही 1/2 उत्तर में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर ध्रुव स्थित कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है बी विषुवत वृत्त के 66 सही 1/2 उत्तर में स्थित है। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है विषुवत वृत्त रेखाओं के किस में स्थित है? तो दक्षिण ध्रुव किस में स्थित है? ए 66 सही 1/2 दक्षिण में, बी 66 सही 1/2 उत्तर में, सी 23 सही 1/2 उत्तर में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ए 66 सही 1/2 दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है? ए 66 सही 1/2। सॉरी गाइस, क्वेश्चन तो सही लिखा है लेकिन ऑप्शन लिखने में थोड़ी गलती हो गई है, सेम ऑप्शन लिख गए हैं दोनों। सी 23 सही 1/2, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन दोनों में से अक्षांशीय रेखा का मान क्या होता है? तो अक्षांशीय रेखा का मान सी 23 सही 1/2 होता है। अक्षांशीय रेखा का मान 23 सही 1/2 होता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? ए अक्षांश रेखा या वृत्त, बी देशांतर रेखाएं, सी आर्कटिक वृत्त, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए अक्षांश रेखाएं या वृत्त कहा जाता है। अंटार्कटिक वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? ए उत्तरी, बी दक्षिणी, सी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी दक्षिणी। पृथ्वी उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर कैसी होती है? ए चपटी, बी गोल, सी उभरी हुई, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए चपटी। अक्षांश वृत्त निम्नलिखित के समानांतर वृत्त बनाते हैं। तो किसके समानांतर वृत्त बनाते हैं? ए विषुवत वृत्त के, बी उष्ण कटिबंधी के, सी प्रधान मध्याह्न रेखा के, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए विषुवत वृत्त के समानांतर वृत्त बनाते हैं अक्षांश वृत्त। उत्तरी ध्रुव क्या दर्शाता है? ए 90 डिग्री उत्तर अक्षांश, बी 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश, सी 60 डिग्री उत्तर अक्षांश, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए 90 डिग्री उत्तर अक्षांश। जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर क्या होगा? ए मध्यरात्रि, बी दोपहर, सी सुबह, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए मध्यरात्रि। विभिन्न याम्योत्तर पर स्थित स्थान का स्थानीय समय क्या होता है? ए अलग अलग होता है, बी एक समान, सी ग्रीनविच के समय के समान, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए अलग अलग। विषुवत वृत्त का अक्षांश कितना होता है? ए 23 सही 1/2 उत्तर, बी 0 डिग्री, सी 180 डिग्री पूर्व, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी 0 डिग्री। कर्क वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? ए उत्तरी गोलार्ध में, बी पूर्वी गोलार्ध में, सी दक्षिणी गोलार्ध में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए उत्तरी गोलार्ध में। असम का धुबरी नामक स्थान कहाँ पर स्थित है या किस अक्षांश पर स्थित है? ए 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर, बी
30 डिग्री दक्षिण अक्षांश एवं 70 डिग्री पूर्व देशांतर पर, सी 15 डिग्री उत्तर एवं 4 मिनट पर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस पर स्थित है? अक्षांश पर। तो इसका सही उत्तर है ए, 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। पृथ्वी को कितने समय क्षेत्र में बांटा गया है? ए 12, बी 24, सी 15, डी 9। तो इसका सही उत्तर है बी 24। 24 घंटों में बांटा गया है समय। गिरड किसका जाल है? ए अक्षांश एवं देशांतरीय तारों का, बी कर्क रेखा एवं मकर रेखा का, सी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव का, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए अक्षांश एवं देशांतरीय यामोतार का। जिस समय ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोतार पर सूर्य आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोतार पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा? ए दोपहर, बी रात, सी प्रातः, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए दोपहर होगी। कर्क रेखा किस समानांतर अक्षांश से गुजरती है? ए 23 सही 1/2 उत्तर, बी 23 सही 1/2 दक्षिण, सी 66 सही 1/2 उत्तर, डी 66 सही 1/2 दक्षिण। तो इसका सही उत्तर है ए 23 सही 1/2 उत्तर। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? सॉरी गाइस, ए पूर्व लिखा है, हाँ पूर्व लिख गया है, सॉरी गाइस। पूर्व से पश्चिम की ओर, बी पश्चिम से पूर्व, सी उत्तर से दक्षिण, डी दक्षिण से उत्तर। तो किस दिशा में घूमती है? तो इसका सही उत्तर है बी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। उत्तरी शीत कटिबंध स्थित है किस गोलार्ध में? ए पश्चिमी गोलार्ध में, बी पूर्व गोलार्ध में, सी उत्तरी गोलार्ध में, डी दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसका सही उत्तर है सी उत्तरी गोलार्ध में। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? ए 360, बी 180, सी 90, डी 60। तो इसका सही उत्तर है ए 360। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है ए उत्तरी गोलार्ध में, बी दक्षिणी गोलार्ध में, सी पश्चिमी गोलार्ध में, डी पूर्वी गोलार्ध में। तो इसका सही उत्तर है बी दक्षिणी गोलार्ध में। प्रमुख याम्योतार का मान क्या है? प्रमुख याम्योतार का मान क्या है? ए 90 डिग्री, बी 0 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी 0 डिग्री। भारत का समय ग्रीनविच मानक समय से कितने घंटे आगे है? ए 5 सही 1/2 घंटे, बी 6 सही 1/2 घंटे, सी 4 सही 1/2 घंटे, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए 5 सही 1/2 घंटे। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? ए ध्रुवों के, बी भूमध्य रेखा के, सी कर्क रेखा के, डी मकर रेखा के। तो इसका सही उत्तर है ए ध्रुवों के। शीत कटिबंध ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है। भारत का मानक यामोतार क्या है? ए 82 डिग्री 30 पूर्व, बी 68 डिग्री पूर्व, सी 97 डिग्री पूर्व, डी 23 डिग्री 30 पूर्व। तो इसका सही उत्तर है ए 82 डिग्री 30 पूर्व। जब भारत में 5:30 PM बजे हुए हैं, उस समय लंदन में क्या समय होगा? ए दोपहर के 12 बजे होंगे, बी दोपहर का 1 बजा होगा, सी दोपहर के 11 बजे होंगे, डी दोपहर के 10 बजे होंगे। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ए दोपहर के 12 बजे होंगे। ग्लोब क्या है? ए पृथ्वी, बी पृथ्वी का वास्तविक या सच्चा मॉडल, सी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी पृथ्वी का वास्तविक मॉडल या सच्चा मॉडल। निम्नलिखित में से कौन से ग्लोब पर उनके वास्तविक आकार में दिखाई जाते हैं? ए देश, बी महाद्वीप, सी महासागर, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। ग्लोब में झुकी हुई सुई को क्या कहते हैं?
ए कच्चा, बी अक्ष, सी अक्षांश और डी देशांतर। तो इसका सही उत्तर है बी अक्ष। पृथ्वी को दो बराबर भागों में कौन बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में? ए मकर रेखा, बी कर्क रेखा, सी भूमध्य रेखा, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है सी भूमध्य रेखा। उष्ण कटिबंध किस अक्षांश रेखा के बीच स्थित है? ए कर्क रेखा और मकर रेखा, बी कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त, सी भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए कर्क रेखा और मकर रेखा। टोंगा द्वीप किस महासागर में स्थित है? ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अंटार्कटिका महासागर, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए प्रशांत महासागर। मॉरिशस किस अक्षांश पर स्थित है? ए 10 डिग्री एन, बी 20 डिग्री 5 दक्षिण, सी 23 डिग्री 30 एस, डी 0 डिग्री। तो इसका सही उत्तर है बी 20 डिग्री 5 दक्षिण। कौन सा स्थान 26 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री पूर्व के चौराहे पर स्थित है? ए धुबरी, बी मॉरिशस, सी टोंगा, डी मेरठ। तो इसका सही उत्तर है ए धुबरी। ये क्वेश्चन पहले भी बताया था, उसमें कैसे था? 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर असम का धुबरी नामक स्थान स्थित है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर से अगले देशांतर तक घूमने में कितना समय लगता है? ए 4 मिनट, बी 7 मिनट, सी 3 मिनट, डी 9 मिनट। तो इसका सही उत्तर है ए 4 मिनट। गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के समय में कितना अंतर है? ए 2 घंटे का, बी 1 घंटा 30 मिनट का, सी 1 घंटा 45 मिनट का, डी 5 घंटे 30 मिनट का। तो इसका सही उत्तर है सी 1 घंटा 45 मिनट का। भारत का समय इंग्लैंड से कितना आगे है? ए 2 घंटे, बी 1 घंटा 30 मिनट, सी 45 मिनट, डी 5 घंटे 30 मिनट। तो इसका सही उत्तर है डी 5 घंटे 30 मिनट आगे है। प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है? ए 0 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी 180 डिग्री। तो इसका सही उत्तर है ए 0 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है? ए उत्तरी गोलार्ध में, बी दक्षिणी गोलार्ध में, सी पूर्वी गोलार्ध में, डी पश्चिमी गोलार्ध में। तो इसका सही उत्तर है बी दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी शीट कटिबंध स्थित है? ए उत्तरी गोलार्ध में, बी दक्षिणी गोलार्ध में, सी पूर्वी गोलार्ध में, डी पश्चिमी गोलार्ध में। तो इसका सही उत्तर है ए उत्तरी गोलार्ध में। प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है? ए ग्रीनविच में, बी दक्षिण गोलार्ध में, सी पूर्वी गोलार्ध में, डी पश्चिमी गोलार्ध में। तो किस में गुजरती है? इसका सही उत्तर है ए ग्रीनविच में। IST का तात्पर्य क्या है? ए भारतीय मानक समय, बी आंतरिक विशिष्ट समय, सी आंतरिक मानक तापमान, डी भारतीय विशिष्ट समय। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ए भारतीय मानक समय। कर्क रेखा और मकर रेखा की लंबाई क्या है? एक समान या बराबर, बी मकर रेखा कर्क रेखा से छोटी है, सी मकर रेखा कर्क रेखा से बड़ी है, डी इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ए एक समान या एक बराबर है। भूमध्य रेखा क्या है? ए काल्पनिक आयताकार रेखा, बी काल्पनिक वृत्ताकार रेखा, सी काल्पनिक सीधी रेखा, डी काल्पनिक त्रिभुजाकार रेखा। तो इसका सही उत्तर बी है काल्पनिक वृत्ताकार रेखा। डिब्रूगढ़ कहाँ स्थित है? ए असम में, बी नागालैंड में, सी मिजोरम में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए असम में।
विश्व भर में कुल मध्याह्न रेखाओं की संख्या कितनी है? ए 360, बी 180, सी 90, डी 45। तो इसका सही उत्तर है ए 360। डिग्री मेरिडियन को और क्या कहा जाता है? ए प्राइम स्टैंडर्ड, बी प्राइम मेरिडियन, सी इक्वेटर प्राइम, डी ग्रीन फील्ड। तो इसका सही उत्तर है बी प्राइम मेरिडियन। इसे हिंदी में प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। अक्ष का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है? ए उत्तरी ध्रुव, बी दक्षिणी ध्रुव, सी उत्तरी गोलार्ध, डी दक्षिणी गोलार्ध। तो इसका सही उत्तर है ए उत्तरी ध्रुव। विश्व भर में समांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? ए 181, बी 360, सी 180, डी 90। तो इसका सही उत्तर है ए 181। पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं जब सूर्य किसके ऊपर होता है? ए ध्रुव के, बी भूमध्य रेखा के, सी कर्क रेखा के, डी मकर रेखा के। तो इसका सही उत्तर है बी भूमध्य रेखा के। 62 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश के समानांतर को किस नाम से जाना जाता है? ए आर्टिक वृत्त, बी भूमध्य रेखा, सी कर्क रेखा, डी मकर रेखा। तो इसका सही उत्तर है ए आर्टिक वृत्त। किसी खगोलीय पिंड की अपनी दूरी पर गति को क्या कहते हैं? ए घूर्ण, बी अक्षांश, सी देशांतर, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए घूर्ण। अक्षांश समांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? ए 90, बी 80, बी 180, सी 360, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बी 180। ग्लोब किसका सच्चा मॉडल है? ए सौरमंडल का, बी नक्षत्र मंडल का, सी पृथ्वी का, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है सी पृथ्वी का। ग्लोब क्या नहीं दिखाता है? ए देश, बी महाद्वीप, सी पेड़ पौधे, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है सी पेड़ पौधे। रूस में समय क्षेत्र की संख्या कितनी है? ए 2, बी 3, सी 5, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं। रूस में समय क्षेत्रों की संख्या 11 है। भूमध्य रेखा किस डिग्री अक्षांश पर स्थित है? ए 0 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 180 डिग्री, डी 360 डिग्री। तो इसका सही उत्तर ए है 0 डिग्री। डिग्री मध्याह्न रेखा को और क्या कहा जाता है? ए प्राइम स्टैंडर्ड, बी मध्याह्न प्रधान मध्याह्न रेखा, सी इक्वेटर प्राइम, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बी प्रधान मध्याह्न रेखा। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है क्या कहलाते हैं? ए उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, बी शून्य अंश, सी देशांतर रेखा, डी विषुववृत्त। तो इसका सही उत्तर है ए उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब एक काल्पनिक रेखा है, दो बराबर भागों में बंटती है। इस काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? ए उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, बी शून्य अंश, सी देशांतर रेखा, डी विषुववृत्त। तो इसका सही उत्तर है डी विषुववृत्त। विषुववृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्त को क्या कहा जाता है? ए उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, बी अक्षांश रेखाएं, सी देशांतर रेखा, डी विषुववृत्त। तो क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है, क्या है इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर है बी अक्षांश रेखाएं। विषुववृत्त कितने अंश को प्रदर्शित करता है? ए 0 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 180 डिग्री, डी 360 डिग्री। तो इसका सही उत्तर है ए 0 डिग्री। निम्नलिखित में से कर्क रेखा का मान क्या है? सॉरी गाइस, मन लिख गया है गलती से। ए 66 सही 1/2 डिग्री दक्षिण, बी 66 सही 1/2 डिग्री उत्तर, सी 23 सही 1/2 डिग्री उत्तर, डी 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण।
तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर सी है, 23 सही 1/2 डिग्री उत्तर। निम्नलिखित में से मकर रेखा का मान क्या है? गलती से मन लिख गया है, सॉरी गाइस। ए 66 सही 1/2 डिग्री दक्षिण, बी 66 सही 1/2 डिग्री उत्तर, सी 23 सही 1/2 डिग्री उत्तर, डी 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है डी 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण। निम्नलिखित में से दक्षिण ध्रुव व्रत का मान क्या है? सॉरी गाइस, मन लिख गया है हर क्वेश्चन में, सॉरी। ए 66 सही 1/2 डिग्री दक्षिण, बी 66 सही 1/2 डिग्री उत्तर, सी 23 सही 1/2 डिग्री उत्तर, डी 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर ए है, 66 सही 1/2 डिग्री दक्षिण। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? ए शीतोष्ण कटिबंध, बी उष्ण कटिबंध, सी शीत कटिबंध, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर बी है, उष्ण कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? ए शीतोष्ण कटिबंध, बी उष्ण कटिबंध, सी शीत कटिबंध, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ए है, शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? ए शीतोष्ण कटिबंध, बी उष्ण कटिबंध, सी शीत कटिबंध, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी शीत कटिबंध। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी भूमध्य रेखा, डी देशांतरीय या म्योतार रेखाएं। तो इसका सही उत्तर है डी देशांतरीय या म्योतार रेखाएं। तो दोस्तों इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हैं जो कि मेन है, जिसे नोट्स के रूप में बता रहा हूँ। विषुवत रेखा का कितना अक्षांश होता है या मान होता है? तो इसका मान या अक्षांश 0 डिग्री होता है। अक्षांश रेखाएं उत्तर या दक्षिण में प्रत्येक कितनी डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं? तो 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं। पृथ्वी पर विषुवत रेखाएं मिलाकर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? तो 181 रेखाएं हैं। इसे नहीं मिलाते हैं तो 180 रेखाएं हैं। टोटल मिलाकर विषुवत रेखा को मिलाकर 181 रेखा हैं। सबसे लंबी अक्षांश रेखा है 0 डिग्री, सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। सबसे छोटी अक्षांश रेखा है 90 डिग्री। 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा का मान कितना है? 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी या उत्तर है। यह इस चैप्टर का लास्ट एमसीक्यू है, जो सभी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट एमसीक्यू होते हैं। पूरे चैप्टर का निचोड़ लाते हैं, सबसे ज़्यादा एमसीक्यू होते हैं। अगर एनसीईआरटी को कवर करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है वो हमने बता रखा है। 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा का मान कितना होता है? मकर रेखा का मान 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण होता है। तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ सभी प्रकार की एनसीईआरटी की वीडियो मिलेगी और एक प्रॉपर वे में एनसीईआरटी को कवर करवाया जा रहा है, जिससे आपको सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में हेल्प मिलेगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।